हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ओके। सो हमने पढ़ा था ना पहले, टेंस पढ़े थे कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है। और जो ये 3 टेंस है तो इनमें क्या है, इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। हर किसी टेंस की चार हैं, तो मतलब टोटल मिला के कितनी 12 हैं। तो इन जो 12 हैं इनकी ब्रांचेस हैं ना, तो इनके अपने अपने रूल्स हैं। जो आपको आवाज़ आ रही है ना, तो लॉकडाउन में बच्चों में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, घर पे हो। तो हमने आज प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ना है। मतलब प्रेजेंट टेंस को लेंगे आज। ठीक है, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज हम। तो प्रेजेंट टेंस में क्या, सबसे पहले किसको लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट को। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल को। ठीक है बच्चों, क्या हम पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो ये प्रेजेंट सिंपल है ना, इसमें रूल्स हैं। आपको क्या ग्रामर पता कैसे, रट्टा नहीं मारना है आपको। जैसे आपके मैथमेटिक्स में रूल होते हैं ना, मैथ को आप रट्टा नहीं मार सकते हो। आपको अगर आपके पास रूल होंगे तो आप कर पाओगे। तो ग्रामर भी वैसे ही चलता है, ग्रामर भी रूल के ऊपर बेस्ड है, रट्टा के ऊपर नहीं है। आपको रूल समझने हैं और मैं आपको सिंपल से पढ़ाऊँगा। मैं ज़्यादा ब्रॉड में नहीं बताऊँगा, आपको सिंपल से सिंपल पढ़ाऊँगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का पहला रूल पढ़ेंगे हम। ठीक है। रूल 1 क्या रूल होता है बच्चे इसमें, कि प्रेजेंट सिंपल में ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, क्या लगता है? इन प्रेजेंट सिंपल, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कैसे, इन प्रेजेंट सिंपल देयर इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बच्चों आप वर्ब की फॉर्में भी पढ़नी होंगी आपको। तो वर्ब की फॉर्म क्या होती है, एग्जांपल के जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूँ, फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म आएगी रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, रिटन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहला रूल क्या कहता है आपका, कि प्रेजेंट सिंपल में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है बच्चों, एक बात आ गई। अब रूल 2 क्या कहता है इसमें, कि इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट विद, अगर आपका सेंटेंस है ना स्टार्ट हो रहा है, इधर लिख लेता हूँ मैं, प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है। इफ़ द सेंटेंस इज स्टार्ट विद, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है विद, मतलब किस वर्ड से, ही, शी, इट। अगर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, जो फर्स्ट वर्ब होगा ना उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। हैं, जो फर्स्ट वर्ब होगा ना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाला होगा ना, तो उसके साथ क्या फॉलो होगा, फॉलोड बाय एस, मतलब इसके साथ एस लगेगा। अगर आपका जो सेंटेंस है ना ही, शी और इट के साथ होगा, इट के साथ से शुरू होगा ना आपका सेंटेंस, तो मैं एग्जांपल में भी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, पहले रूल बता देता हूँ। ठीक है, रूल याद रख लेना। ठीक है, तो एस लगेगा। ठीक है, अगर जो मतलब वर्ब होगा ना उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, गिवन वर्ब होगा तो। ठीक है बच्चों, ये चला पता। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छे से समझ पाओगे तो अच्छा ही होगा आपका। ठीक है, इसको अरेज कर लेते हैं ज़रा। सो नेक्स्ट देखते हैं अब। अगर अब रूल थर्ड है इसमें। ठीक है, रूल थर्ड, पेन चेंज कर लेते हैं आप। रूल थर्ड क्या कहता है, अगर आपका जो गिवन वर्ब होगा ना, अब वर्ब भी तो होना है ना, जैसे वर्ब, अगर आपका जो वर्ब आपका एंड होगा किस वर्ड पे, ओ सी एच
एस एच और एस। अगर अगर आपका वर्ब इन वर्ड्स पर ख़त्म होगा तो ई एस का यूज़ होगा। ठीक है, सपोज करो, जैसे मैं एग्जांपल में बता दूंगा यार, अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, अगर एग्जांपल में बताऊंगा। ये इसके सिंपल से 3 रूल हैं। किसमें? प्रेजेंट सिंपल के 3 रूल हैं। ठीक है, चला पता। अब मैं इनको एग्जांपल्स के तहत आपको समझाऊंगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम। पेन में क्या प्रॉब्लम हो गई? अब एग्जांपल में देखते हैं अब। ठीक है, एग्जांपल्स में समझते हैं अब इनको। जैसे आपके पास एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास जैसे आ रहा है, ही ए बुक। आपके पास अब वर्ब क्या होगा? रीड। ये तो अब आपने वो पहला रूल अगर आपको पता होगा कि ही शी से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो क्या किसका यूज़ होगा? एस का यूज़ होगा। तो इधर क्या आएगा बच्चों? रीड्स। क्या आएगा? रीड्स। ठीक है, एक और बात याद रखना, जो आई वी यू दे, जो ये है ना, इनके साथ एस नहीं लगेगा। एस का यूज़ नहीं होगा। यूज़ ऑफ एस नॉट, इनके साथ एस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मैं एक एक करके सारे आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये इनको सिर्फ दिमाग में बैठाना है, इनके रूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल है, ही टू स्कूल। अब आपके पास वर्ब है गो। तो जो मैंने थर्ड रूल बताया था कि अगर आपका वर्ब जो है इन वर्ड्स पर ख़त्म होगा, ओ सी एच एस एच, तो किसका यूज़ होगा? ई एस का। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है बच्चों, समझ आ गया प्रेजेंट सिंपल? तो प्रेजेंट कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस समझेंगे। ओके बच्चों, बाय।